आपको बुलाने का मकसद जो है हमारा यही है कि जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हॉकर्स की जो लड़ाई हम तो उसी लिए आज 21 तारीख को जो है तो हमने महानगर पालिका के सामने एक धरने का आयोजन किया था और इसके लिए हमने बाज़ाब्ता पुलिस से परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने कल ये कह के उसको रिजेक्ट किया है कि 22 तारीख को जो है तो शहर के अंदर हमारे उपराष्ट्रपति और बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ और वीवीआईपीज़ आ रहे हैं और इसके अंदर जो है तो हम लोगों को सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है। तो हम लोग जो है तो काफ़ी बिज़ी है, सारे पुलिस वाले इधर उधर है, तो आप ये धरना जो है तो अगर आगे बढ़ाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इसीलिए हमने भी सोचा कि ठीक है, हमारा भी काम है कोऑपरेट करना प्रशासन को, तो हमने जो है तो आज इसीलिए आप लोगों को बुलाया है कि ये धरना जो है तो हम लोग आगे 2 से 3 दिन हमारे ज़िम्मेदारों ने तय किया है कि आने वाली 25 तारीख मंगल के दिन जो है तो हम ये धरना लेंगे। धरना इसीलिए लिया जा रहा है कि आप लोग देख रहे होंगे कि महानगर पालिका के अंदर एक किस्म की एक जो है तो दादागिरी टाइप में जो है तो रिटायर्ड जो आर्मी के लोग भर्ती किए गए हैं उनकी तरफ से की जा रही है कि एक तो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो हॉकर जोन बनाए जिसमें 3 कैटेगरीज़ है, एक तो फिक्स पॉइंट, एक तो जो है तो फेरी वाला और एक जो टेम्परवरी जो शहर के अंदर आते हैं कारोबार के लिए। तो ऐसे 3 कैटेगरीज है, तीनों को जो है तो महानगर पालिका ने जो है तो इनको अपलिफ्ट करने का जो है तो काम करना चाहिए। लेकिन महानगर पालिका ने वो छोड़ा जिन लोगों को हमने सभागृह के अंदर इसलिए अपॉइंट किया था कि भाई जो है तो ये लोगों ने शहर में कोई अगर कचरा फेंक रहा, स्मार्ट सिटी की तरफ हमारी वाट चाल हो चुकी है, अगर कोई वहाँ पे कचरा फेंक रहा है, रोडों के ऊपर किसी किस्म तो मटेरियल डाल रहे हैं, तो ये लोगों को करना चाहिए। उसके बाद में जो बड़े बड़े बिल्डर्स ने पार्किंग खा गई है, तो वो पार्किंग को जो है तो इन्होंने जो तो क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सिटी में जाने के बाद में पार्किंग नहीं होती, जाहिर बात है लोग रोडों पे लगाते हैं। और तीसरी बात ये है कि जहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमण जो परमानेंटली हो रहा है, तो उसको निकालना चाहिए। तो ये सारे काम जो है तो महानगर पालिका ने जो है तो पीछे डाल दिए। इलीगल टावर धड़ल्ले से चल रहे हैं, बड़े बड़े हॉल के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जो है तो इलीगल पानी के कनेक्शन, लाखों करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। इनको यहाँ पर आकर 1000-2000 रुपये इन गरीबों से फ़ाइन मारने में बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि इससे महानगर पालिका की जो है तो इनकम बहुत रेवेन्यू जनरेट होगा और जिससे शहर तरक्की करेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके माध्यम से यही बताने के लिए कि ये लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए MIM पक्ष जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व के अंदर हमने ये काम को हाथ में लिया। साथ ही साथ हमारे साथ में दूसरे संगठन के लोग जो यही लड़ाई को कई दिनों से लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है तो इनको भी कोई अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तो हमने सोचा कि ये लोगों ने आज तक निवेदनों के ज़रिए लड़ाई लड़ी, हम यही लड़ाई को जो है तो रोड पे उतर के लड़ेंगे। हम जो है तो ये पूछना चाह रहे हैं महानगर पालिका से कि भाई ट्रैफिक का जो सिस्टम है, जो ट्रैफिक हवलदार है, पुलिस जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की नहीं पूरे महाराष्ट्र की जो है तो हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है। तो फिर ये माजी सैनिक जो है ये आज ड्रेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिकों का ड्रेस का इस्तेमाल, और वो ड्रेस का सारे लोगों को जो है तो इज्जत करना सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप जो है तो गैर ज़रूरी जगह पर, गैर कानूनी तौर पर मैं समझता हूँ कि ड्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको अपॉइंट किया गया है किसी प्राइवेट एजेंसी ने, तो आपने महानगर पालिका के ड्रेस पहनना चाहिए, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए आपकी एजेंसी का नाम। दूसरी बात, ये एजेंसी को कुछ दिन के लिए अपॉइंट किया गया था एजेंसी के थ्रू, ये माजी सैनिकों को। देखा जा रहा है कि जो नौजवान बेरोज़गार है, जो महानगर पालिका में कई सालों से जो काम कर रहे हैं, आज उनको नौकरी नहीं देते हुए ये लोगों को जो रिटायर्ड है, जिनको ऑलरेडी पेंशन आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर यहाँ पर बुला के उनको एक पगार दी जा रही है। तो ये और दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए जो है तो बाज़ाब्ता ठहराव गवर्नमेंट को भेजे जा रहे हैं। देखिए, याद रखिए कि जनता से बड़ा प्रशासन नहीं है। यहाँ का प्रशासन जो है कुछ ऑफिसर है, जो कमिश्नर साहब को भी मैं समझता हूँ कि गुमराह कर रहे हैं। तो ये ऑफिसरों को ये समझना चाहिए कि पब्लिक से आप लोग बड़े नहीं हैं। आप जब जा रहे हैं गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप गिल्टी है, आप कसूरवार है। आपने ना कोई हॉकर जोन दिया, आपने 14,098 लोगों के जो रजिस्ट्रेशन किए थे, आज उनके डॉक्यूमेंट आपने घुमा दिए, उनसे कई तरीके से इलीगल तरीके से उन लोगों से पैसा खाया गया।
तो ये सारी बातें जो है तो हम हमारे धरने के ज़रिए महानगर पालिका के सामने रखना चाहते थे, लेकिन जो है वरना जो है कि हमारा किसी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट जो है तो इसको, लेकिन उसमें साथ ही साथ उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको एक दो दिन आगे बढ़ाएं ताकि हमारे को भी जो है तो सुव्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो है तो हमारे पास में अच्छा वो रहे। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हम भी जो है तो कानूनी मार्ग से जो है तो ये आंदोलन कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है। हम लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से इतना ज़रूर कहेंगे कि महानगर पालिका में आउटसोर्सिंग से लिए हुए जो लोग हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आपको इनको रोकना आपका काम है। ट्रैफिक की जिम्मेदारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने निभाना चाहिए, ना कि महानगर पालिका ने। महानगर पालिका ने उस दिन जो है तो रात में 7:30 बजे कार्रवाई की, 8 बजे, जबकि वहाँ से पता चला था, मुझे एक फ़ोन आया था कि भाई कमिश्नर साहब जो है तो गाड़ी में आए हुए हैं। हम लोग इत्तेफाक से वहीं नज़दीक मौजूद थे, ज़मीर खादरी साहब, मैं और शेख अहमद। तो हम लोग एक 2-4 मिनट में वहाँ पहुँचे। कमिश्नर साहब की गाड़ी खड़ी थी, मैं समझा, झाँक के देखा मैंने अंदर, गाड़ी के अंदर शायद कमिश्नर साहब होंगे, क्योंकि बाहर तो जाधव साहब, उनका एक पुलिस का गार्ड और एक ड्राइवर, ये 3 ही लोग खड़े थे। मैंने चारों तरफ से झाँक कर देखा गाड़ी के अंदर, तो कमिश्नर साहब कहीं नज़र ही नहीं आए। तो बोला भाई फिर कमिश्नर साहब चेंज हुए क्या, आप तीनों में से कोई कमिश्नर बने क्या? तो बोले नहीं, बोले कमिश्नर हाँ साहब नहीं है यहाँ पे। गाड़ी कैसे आ गई इनकी, ये काम कब से शुरू किया आपने? तो 7:30 बजे 8 बजे जो है तो आप लोग इसके ऊपर रोडों के ऊपर घूम रहे हैं और लोगों से जो है तो फ़ाइन मांग रहे हैं, उनका माल भी जब्त कर रहे हैं, जबकि रूल है पेरिशेबल गुड्स जो है ये जब्त नहीं कर सकते। महानगर पालिका का कोई भी कर्मचारी किसी का भी माल जब्त नहीं कर सकता। ये सारे जो है तो गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं और क़ानून गरीबों को सिखाया जा रहा है। तो हम उस दिन जो है तो वहाँ पर लोगों ने वही एहतजाज किया कि भाई आप एक तो गाड़ी भी लेते हो, माल भी जब्त करते, गाड़ी छोड़ने के टाइम फ़ाइन भी करते हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। उसका जो है तो उन लोगों ने, बच्चों ने वहाँ का जो तो विरोध किया। विरोध करने के बाद में हमने सारी चीज़ों को सेटल किया और उसके बाद में घर पर आए तो पता चला कि गुनाह दाखिल हुआ। कोई बात नहीं, पब्लिक के लिए अगर गुनाह दाखिल होते हैं, लोगों के लिए, गरीबों के हित में अगर गुनाह दाखिल होते हैं तो उसके अंदर हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गरीबों की लड़ाई जो है तो हम ख़ास तौर पे MIM पक्ष जो है तो, और दूसरे लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व के अंदर ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। कारपोरेशन के सामने 2 इतने बड़े आंदोलन चालू है कब से, उनको परमिशन मिल रही है और आपको क्यों नहीं मिल रही? देखिए, हो सकता है कि उन्होंने बहुत पहले परमिशन लिए होंगे, शेड्यूल बाद में आया होगा। जो VVIPs आ रहे हैं तो उनका शेड्यूल बाद में आया होगा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी होंगी। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोले कि आप इसको नहीं कर सकते, उन्होंने ये कहा आप कीजिए, लेकिन हमारी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पिछले असेंबली इलेक्शन में, तो हो सकता कि MIM की जो ताकत देखते हुए डर के प्रशासन ने नासिर भाई को वो परमिशन डिनाई किए होंगे। धरना आंदोलन जैसे अभी आप जितने धरने आंदोलन आप कर रहे हैं, कौन सा रिजल्ट नहीं आया, कौन सा रिजल्ट नहीं आया? इससे पहले औरंगाबाद के मुद्दे पर बड़ा धरना आपका हुआ। 10 दिन 12 दिन में अभी पानी नहीं है। आपकी मालूमात के लिए बताता हूँ मैं कि आज कम से कम अप्रैल के अंदर 15 टाँकियाँ चालू होने वाली है और एक दिन आड़ पानी का जो है तो नियोजन हो चुका है। सिर्फ वो जो पैठन से आने वाली लाइन थी वो देर हुई उसको, इसीलिए, वरना ऐसा नहीं है कि पानी हमेशा औरंगाबाद वालों को 15 दिन और 10 दिन में मिलेगा। आज 50 टाँकियाँ, 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट होते हुए आया है। तो इसके अंदर ये बेबुनियाद बात है कि हमारी कोई डिमांड रही और उन्होंने नहीं किए, और ये जो डिमांड है ये हम पूरी लीगली, और हमारे इसके बाद में हिवराड़े साहब जो है तो आपसे बात करेंगे और उसकी सारी टेक्निकल जो बातें हैं इसके अंदर, वो मैं समझता हूँ कि आप उनसे सवाल कीजिए, वो सारी अगर क़ानून के दायरे में हम लोग रह सकते हैं तो ऑफिसरों को भी आना पड़ेगा। अगर वो क़ानून के दायरे में रह के गैर कानूनी काम करते हैं तो फिर उनके नतीजे भी उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, कमिश्नर साहब के नीचे भी कुछ अधिकारी है जो कमिश्नर साहब से अपने आप को बड़े समझ रहे हैं। वो लोग जो है तो जाकर डायरेक्ट जो है तो उनको बोले तो कमिश्नर साहब के पास मत जाओ बोलते हो, वो बोलते हैं कि फला साहब के पास जाओ, फला साहब ने भेजे, फला साहब के पास जाओ, मतलब कमिश्नर साहब का नाम ही नहीं लेते हो। वो बोलते कि हमारे साहब वो है, हमारे अतिक्रमण के मुखिया वो है, अतिक्रमण वालों ने, मतलब अतिक्रमण वालों को क्या यही दिख रहेगा गरीब गाड़िया? उनको इतने बड़े बड़े जो है तो शहर के अंदर इतने बड़े बड़े इलाके हैं कि जहाँ पर आज चलने को रास्ता नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गरीब कारोबार करते हैं, हम वो पॉइंट आउट भी नहीं करते कि भाई फला जगह जाओ और कार्रवाई करो।
आपको रोड क्लियर है, आपका फुटपाथ बराबर है, उसके बाद में ये लोग अपने सीक्वेंस से गाड़ी लगा रहे हैं, तो आप उसके अंदर इनकम आप भी सोर्स पैदा करो आपके। तो ये हमारी बहुत जायज़ मांगे हैं और वो मानना ही पड़ेगा महानगर पालिका को, वरना ये जो है तो ये हज़ारों लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हज़ारों और लाखों लोग के ऊपर कारपोरेशन चलती है, कारपोरेशन के ऊपर ये लोग नहीं चलते। अगर कारपोरेशन अगर समझती होंगी कि लोगों इनके ऊपर चलते हैं, तो कारपोरेशन ने इनको सबको 15,000 रुपये महीना भेजना, पूरे गाड़ियाँ बंद औरंगाबाद के अंदर। सर एक सवाल है, 8 दिन के बाद रामदास श्री ऑलरेडी हमने ले चुके हैं सख्त एक्शन। हमारा यही बोलना है कि कारपोरेशन ने जो है तो आज भी नियोजन करे उन्होंने, तो हर गाड़ी वाले को एक अपना परमानेंट या सही तरीके से कानूनी तौर पे बिठा सकते हैं, लेकिन बिठा नहीं रहे। यही लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जो है तो रोड पे उतर रहे। और यकीन जानिए आप लोग कि महानगर पालिका के कुछ अधिकारी जिन्होंने इसको कारोबार भी बना लिया है, मैंने तो यहाँ तक सुना हूँ कि पौतियाँ फाड़ रहे हैं जिसके अंदर 1,000 रुपये लिखा नहीं है उसके अंदर, उनके लाइन में। ये देखिए एक एग्जाम्पल है मेरे, उसके अंदर कहीं लिखा हुआ भी नहीं है कि 1,000 रुपये आप फाइन मार सकते हैं। यहाँ पे 500 है, 100 है, 5,000 है, 50 रुपये है, जो भी है, 1,000 कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन इनसे 1,000 लिया जा रहा है। तो इसका मतलब आप 1,000 में से 500 की पावती कारपोरेशन को भरेंगे और 500 रुपये जेब में डालेंगे, तो ऐसे कितना इसके अंदर झोल हो रहा है पैसों का, और वो भी गरीबों से। तो यही सारी बातें जो तो हम महानगर पालिका के सामने रखें। देखिए कोशिश तो यही रहेगी, लेकिन अभी हमारा जो सीनियर हमारे जो इम्तियाज़ जलील साहब है, उनसे डिस्कशन करेंगे इस बारे में आज शाम में। अगर उन्होंने कहा कि अगर हमारे को वक्त लेकर हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से मिलना चाहिए, तो अगर उसका नियोजन हुआ तो वो भी करेंगे। चे समिती मेंबर आणि 5 आमचे जे कमिटी मेंबर होते, आम्ही त्यांना एक निवेदन दिलं। एवढं बेस्ट निवेदन आहे, याच्यामध्ये मी कायद्याचे 9 संदर्भ दिले आयुक्तांना। किती दिले? 9 संदर्भ बघा। सुटसुटीत 3:30-4 वाजेपर्यंत जागून सनी त्यांना असे मुद्दे काढून दिले की साहेब तुम्ही यावरती पूर्ण विचार करा। राहुल गांधीला सुद्धा पत्र पाठवलं, नरेंद्र मोदीला सुद्धा पत्र पाठवलं। म्हणजे कायदा फेरीवाल्यांच्या बाजूने आहे, संरक्षण त्यांना मिळालं पाहिजे, परंतु होते आज तुमच्या पत्रकाराच्या माध्यमातून करतोय। माझा एक आरोप आहे की जे आमदार असेल किंवा खासदार असेल ना, आता मला सांगा, त्यांना हे हातगाडी धारक पाहिजेच नाहीत। त्यांचं म्हणणं आहे की यांनी हा व्यवसाय करायलाच नाही पाहिजे। आता मला सांगा, पुण्यामध्ये हॉकर झोन बनला, तिथं लायसन्स वाटप झाले, त्यांचा सर्वे झाला। मुंबईमध्ये हॉकर्सचा सर्वे झाला, तिथं पण जागा वाटप झाल्या, त्यांना परवानगी गेली। नाशिकला पण तसं झालं, मग औरंगाबाद शहरात होत नाही। याचं कारण हे आहे की इथलचं गलिच्छ राजकारण, म्हणजे 70% हे मुस्लिम समाज हा पथविक्रेता म्हणून सनी आहे आणि बाकी 30% हा दलित समाज आहे। या 2 समाजाला टार्गेट करण्यात येते, असा माझा स्पष्ट आरोप आहे। आणि जर का समजा आमच्यासारख्या कमी शिकलेल्या माणसाला आणि पथविक्रेत्याला जर हा कायदा माहीत असेल सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा, महाराष्ट्र शासनाचा, मग इथले आमदाराला खासदारला कायदा माहीत नाही का? त्यांनी पण हा मुद्दा उचलायला नाही पाहिजे का? आयुक्त साहेबांसमोर त्यांना सांगायला पाहिजे बाबा गोरगरीब लोक आहेत, त्यांना एका कडेला व्यवसाय करू द्यावा, असं माझं स्पष्ट मत आहे। आणि आमच्या कमिटीची बैठक बोलवावी म्हणून मी आयुक्ताला दरवेळेस निवेदन देत गेलो की तुम्ही बैठक कॉल करा, परंतु आयुक्तांनी याला कचऱ्याची टोपली दाखवली अशी केराची, आणि आतापर्यंत त्यांनी कुठली मीटिंग बोलवली नाही। कारण टाउन वेंडिंग कमिटी हे TVC मेंबर जे आहेत, हे फेरीवाला आणि अधिकारी यांच्या मधला दुवा आहे। ह्या कमिटीमध्ये पोलीस आयुक्तसुद्धा आहेत, ट्रॅफिकचे अधिकारीसुद्धा आहेत। मग ह्या कमिटीमध्ये समजा फेरीवाला समिती जर तुमच्या मध्यम दुवा आहे, हे समजा कायदा सांगते, तर मग फेरीवाला समितीची तुम्ही बैठक का नाही बोलवली? आता आमच्यासोबत तुम्ही येऊन कधी सर्वे केला का शहरामध्ये? आम्ही सांगतोय की आमच्यासोबत चला, आम्ही तुम्हाला जागा दाखवून देऊ की साहेब इथं जागा जी आहे ही मोकळी आहे, इथं ट्रॅफिकला अडथळा नाही, तुम्ही देऊ शकता। ह्या कमिटीमध्ये ट्रॅफिकचे अधिकारी पण आहेत ना, ते पण तुम्हाला सांगतील ना की बाबा कुठं ठेवू शकतो किंवा कुठं नाही ठेवू शकत म्हणून सनी। परंतु ह्या विषयावरती कुठलंही काम होत नाही आहे। 2016 पासून आम्ही याच्यावरती समजा काम चालू आहे, आणि मी तर 2010 पासून जेव्हा भापकर साहेब होते ना, तेव्हापासून पूर्ण शहरातून मी एकट्यानेच हरकती आणि सूचना दाखल केल्या आहेत। अठरा 5/2022 जे आहे ते एक शासनाचा GR निघालेला आहे।
आता हा GR मी तुम्हाला फक्त 4-5 ओळीच वाचून दाखवतो, तुम्ही याच्यावर काय प्रश्न करायचे तुम्ही करू शकता. शहरामधील पथविक्रेत्यांना, संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू आहे, शहरामधील पथविक्रेत्यांना त्यांची शैक्षणिक पात्रता, मर्यादित कौशल्य, आर्थिक पत यामुळे व्यवसायाच्या संधी कमी उपलब्ध असतात. यामुळे असंघटित स्वयंरोजगार करणाऱ्या पथविक्रेत्यांना व्यवसायाच्या व्यापक संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना कार्यकुशल बनविणे, त्यांना पत मिळवण्यास समर्थ बनविणे, तसेच त्यांची व त्यांच्या कुटुंबियाची सामाजिक सुरक्षितता, सामाजिक कल्याण व शासकीय योजनांची सांगड घालणे, त्याचे जीवनमान उंचावणे, ऐकून घ्या, त्याचे जीवनमान उंचावणे हे फेरीवाला धोरणाचे उद्दिष्ट आहेत. मला सांगा, कायदा म्हणते फेरीवाला धोरणाचे उद्दिष्ट आहेत की बाबा त्यांचं जीवनमान उंचावलं पाहिजे, आणि तुम्ही तर त्यांचं जीवनमान पूर्ण गड्ड्यामध्ये टाकू राहिले, मातीमध्ये टाकू राहिले. म्हणजे आता सांगा, कायद्याच्या विरोधात कोण चालले? अधिकारी वर्ग, जो की आमच्यापेक्षा जास्त शिकलेला आहे. आम्ही तर काही जास्त कमी शिकलेलो आहेत, परंतु आम्हाला जे समजतं आहे त्या पद्धतीने आम्ही तुमच्यासमोर मांडतोय. आता मला सांगा, आता लॉकडाऊनच्या टायमाला हातगाडीधारकांचे पथविक्रेत्यांचे व्यवसाय बंद असल्यामुळे मोदी सरकारने PM स्वनिधी म्हणून सनी एक योजना आली. वो आंदोलन की जो परमिशन हमारे को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ VIP लोग आने वाले हैं और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे को कहा गया है कि आप लोग जो है तो 1-2 दिन के बाद आंदोलन लीजिए. तो हमने जो है तो सबने मिलकर तय किया है कि आने वाली 25 तारीख को, यानी मंगल के दिन 2 बजे से 5 बजे तक कॉरपोरेशन के सामने ये आंदोलन होगा, जो हॉकर्स यानी हाथगाड़े वालों के लिए है, और हम उनके वास्ते हमेशा से खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे. तो मैं औरंगाबाद के जितने भी हाथगाड़ी वाले हैं जो फल फ्रूट बेचते हैं और दूसरे भी कारोबार करते हैं, उनसे अपील करता हूँ कि वो कॉरपोरेशन के सामने अपने हाथगाड़ियों के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ आइए और ये आंदोलन में सहभागी होइए और हमारा हौसला बढ़ाइए और इस आंदोलन को कामयाब करिए. जो आंदोलन हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में और नासिर सिद्दीकी साहब के लीडरशिप में होने जा रहा है, तो आप सब आइए और इस आंदोलन को कामयाब करिए.